नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम इस क्लास के माध्यम से आपको यूनानी जो नैतिक दर्शन है उनके बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। पाश्चात्य जो यूनानी नैतिक दर्शन है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत है और इसकी विस्तार से हम यहाँ चर्चा करते हैं। पाश्चात्य नैतिक दर्शन का प्रारंभिक सामान्यतः यूनानी नैतिक सिद्धांतों के अध्ययन से माना जाता है। यूनानी दर्शन का प्रारंभ ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व थेस नामक दार्शनिक के विचारों से माना जाता है। यानी यूनान के जो प्रारंभिक जो दार्शनिक जो है वो थेल्स नामक नीति दार्शनिक है, जिनकी विचारों से यूनानी दर्शन का प्रारंभ मानते हैं। परंतु इस काल में यूनानी दार्शनिकों का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्याख्या करना ही था। इसके उपरांत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में सोफिस्ट विचारकों का उदय होता है, जिन्होंने मनुष्य के चरित्र और व्यवहार जीवन से संबंधित समस्याओं पर विचार प्रकट किए। यानी थेल्स के बाद में लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में सोफिस्ट विचारधारा का उदय होता है, जिन्होंने मनुष्य के चरित्र और व्यवहारिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर अपने दार्शनिक विचार प्रकट किए थे। यह सोफिस्ट व्यवहारिक शिक्षक थे, प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया करते थे। अतः मानव जीवन की नैतिक समस्याओं की व्याख्या करना इनका प्रमुख उद्देश्य था और इन्हीं से यूनानी नैतिक दर्शन का उदय माना जाता है। यानी यूनानी नैतिक दर्शन का जो मुख्य रूप से जो उदय माना जाता है, सोफिस्ट जो विचारधारा थी उसी के माध्यम से माना जाता है। यूनानी दर्शन को 3 मुख्य युगों में हम विभाजित कर सकते हैं। प्रथम है इसका सुकरात पूर्व युग, यानी सुकरात की जन्म के पहले का जो युग है, और एक सुकरात युग, यानी सुकरात का जो काल था वो सुकरात युग काल को हम सुकरात युग कहते हैं। और सुकरातोत्तर युग का मतलब सुकरात की मृत्यु के बाद, यानी सुकरात के बाद का जो युग है। तो इस प्रकार से हम यहाँ संपूर्ण जो यूनानी जो नैतिक दर्शन है उसको 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। सुकरात पूर्व युग, सुकरात युग और सुकरोत्तर युग, यानी सुकरात के बाद का युग। अब हम यहाँ सर्वप्रथम सुकरात पूर्व जो युग है उसकी चर्चा करते हैं। और सुकरात पूर्व युग में सोफिस्ट्स के जो नैतिक विचार है, प्रमुख रूप से उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सोफिस्ट्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द सोफोस से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षक या अध्यापक। ये जो सोफिस्ट्स है ये शिक्षक हुआ करते थे और ये अपनी जो शिक्षा है वो व्यवहारिक रूप में मानव की जो समस्या है उन समस्याओं से संबंधित अपने दार्शनिक जो विचार है वो प्रकट किया करते थे। तो इस प्रकार जो विचारक साधारण नागरिकों को सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने की व्यवहारिक शिक्षा देते थे कि सामाजिक जीवन में किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, उसकी ये शिक्षा देते थे। उन्हें ही सोफिस्ट कहा जाता था, जो प्रमुख रूप से, अब ये सोफिस्ट जो थे कोई एक दार्शनिक नहीं था, बल्कि सोफिस्टों की एक विचारधारा थी। और इनमें प्रमुख रूप से जो सोफिस्ट जो दार्शनिक थे वो है प्रोटोगोरस, हिप्पियास, एंटिफोन, गार्जियस। ये प्रमुख सोफिस्ट दार्शनिक है जिनकी विचारधारा बहुत प्रमुख मानी जाती है, जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो सोफिस्ट की विचारधारा पर तत्कालीन यूनान की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। यानी उस समय, तत्कालीन समय में यूनान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है या धार्मिक जो विचारधारा है, उनका प्रभाव इन सोफिस्टों पर अत्यधिक देखने को मिलता है। और यही कारण है कि प्रत्येक सोफिस्ट अपने अपने नगर राज्य सामाजिक संरचना एवं धार्मिक प्रवृत्तियों के अनुरूप व्यवहारिक शिक्षा दिया करते थे।
ये अपने अपने नगर राज्यों में, यानी वहाँ पर जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी, प्रत्येक जो छोटे छोटे जो पूरे यूनान जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और प्रत्येक राज्य का अपना एक राजा हुआ करता था, और वहाँ की शासन व्यवस्थाएं, सामाजिक संरचना, धार्मिक विचारधाराएं प्रत्येक नगर राज्य से अलग हुआ करती थी। तो इस प्रकार से इनका ये जो सोफिस्ट हैं, अपने नगर राज्य की सामाजिक संरचना या धार्मिक प्रवृत्तियों की अनुरूप ही शिक्षा देते थे, दूसरे राज्यों से संबंधित इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते थे। तो सोफिस्ट किसी भी सिद्धांत के उचित अथवा सत्य होने की एकमात्र कसौटी व्यक्ति के लिए उसकी व्यवहारिक उपयोगिता ही थी। यानी व्यक्ति की व्यवहारिक उपयोगिता किसमें, इसी बात की वो शिक्षा दिया करते थे। वे भौतिक वस्तुओं की भांति नैतिक संप्रत्यों, सद्गुण एवं धर्म को मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में सफलता के साधन के रूप में ही देखते थे। यानी इस भौतिक वस्तुओं की भांति ये जो जितनी भी जो नैतिक संप्रत्य है, मॉरल जो कॉन्सेप्ट है, या सद्गुण है, या धर्म है, जो कुछ भी है वो केवल मात्र इनकी सफलता का साधन के रूप में, मतलब व्यक्ति के जीवन में इनका क्या उपयोगिता है, उसी दृष्टिकोण से इनको महत्वपूर्ण मानते थे। फलतः उनके नैतिक सिद्धांतों में संदेहवाद, व्यक्तिनिष्ठवाद तथा सापेक्षवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। ये प्रमुख जो सिद्धांत है, संदेहवाद की हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखना, व्यक्तिनिष्ठवाद यानी व्यक्ति के हित में जो कुछ है उसी को हम व्यक्तिनिष्ठवाद के अंतर्गत रखते हैं, और सापेक्षवाद भी इसी प्रकार का सिद्धांत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिस्ट के अनुसार शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सत्य असत्य सभी व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। यानी व्यक्ति सापेक्ष का मतलब होता है व्यक्ति के हित में, शुभ अशुभ उचित अनुचित जितने भी जो है कॉन्सेप्ट है, अर्थात व्यक्ति विशेष की इच्छाओं और भावनाओं पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति की क्या इच्छा है और क्या भावनाएं, इनके अनुरूप ही इनकी व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोफिस्टों में ये भावनाएं जो है, मनुष्य ही एक सोफिस्ट है प्रोटोगोरस, जिसका एक डायलॉग है, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये कोटेशन है जो प्रोटोगोरस ने दिया है। वो ये कहते हैं कि मनुष्य सभी जो वस्तु है उनका मापदंड केवल मनुष्य होता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुओं के समस्त गुण वस्तु परक न होकर वास्तव में व्यक्तिनिष्ठ ही होते हैं। ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन का, प्रोटोगोरस का ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन का एकमात्र जो अर्थ है वो ये है कि जितनी भी जो वस्तु है वो वस्तु परक नहीं होती, वस्तु नहीं होती होकर भी केवल मात्र व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। इस प्रकार प्रोटोगोरस के अनुसार कोई भी वस्तु अथवा कर्म अपने आप में शुभ अशुभ उचित अनुचित नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष की भावनाएं, इच्छाएं ही उसे शुभ अशुभ उचित अनुचित बनाती है। तो कोई भी जो वस्तु होती है वो अपने आप में शुभ अशुभ या उचित अनुचित नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति विशेष की जो भावनाएं, जो इच्छाएं हैं, वही उसको शुभ अशुभ और अनुचित उचित बनाती है। इसके बाद में जो गार्जियास, हेरोडोटस आदि सोफिस्ट ने भी प्रोटोगोरस की इस सापेक्षवाद का समर्थन किया। गार्जियास के अनुसार सत्य पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है, अतः अपने आप में कुछ भी सत्य अथवा असत्य नहीं है। ये गार्जियास का कोटेशन है। तो गार्जियास जो प्रमुख सोफिस्ट दार्शनिकों में माने जाते हैं, और भी कहते हैं कि सत्य जो है पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ होता है, सापेक्ष, ये निरपेक्ष नहीं होता, व्यक्तिनिष्ठ होता है, सापेक्ष होता है। अतः अपने आप में कुछ भी सत्य अथवा असत्य नहीं है, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से प्रोडिकस का कथन है कि अपने आप में किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। ये कोटेशन आपको याद रखने हैं, ये इन दार्शनिकों की कोटेशन है। उपयुक्त सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सोफिस्ट मूलतः व्यक्तिनिष्ठवाद तथा सापेक्षवाद में विश्वास करते हैं। ये निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जितनी भी जो सोफिस्ट दार्शनिक है, उन दार्शनिकों का जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत जो निकल के आता है वो ये आता है कि सोफिस्ट पूर्णतः मूलतः व्यक्तिनिष्ठवाद और सापेक्षवाद में विश्वास करते हैं। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक के प्रथम भाग से विदित है कि प्रमुख सोफिस्ट जो थेसीमेकस का कथन है, प्लेटो की ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट किताब है रिपब्लिक। इसमें इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि थेसीमेकस ये कहते हैं कि न्याय वही है जो शक्तिशाली व्यक्ति चाहते हैं।
ये थेसीमेकस का कोटेशन है। न्याय वही है जो शक्तिशाली व्यक्ति चाहते हैं। तो पुरानी जो राजतंत्र जो व्यवस्थाएं थी, उस राजतंत्र व्यवस्था में इसी प्रकार की अवधारणा देखने को हमें मिलती है। तो उन्हीं से प्रेरित होकर के इन्होंने इस प्रकार के अपने कोटेशन दिए हैं। यह उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक नीत्शे एवं कार्लाइल मूलतः सोफिस्ट के इन्हीं विचारों का समर्थन करते हैं। बहुत बड़े 19वीं शताब्दी के दार्शनिक रहे हैं नीत्शे और कार्लाइल। ये भी सोफिस्टों की इस विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार से हमने ये यहाँ पर आज की इस विचारधारा में हमने सोफिस्ट की जो विचारधारा है उसका विशेष रूप से चर्चा हमने आपके सामने की है। और निश्चित रूप से अब आप ये देखेंगे कि ये जो पाश्चात्य जो नैतिक दार्शनिक की जो सुकरात पूर्व की जो दार्शनिक जो परंपराएं थी, वो परंपराएं सोफिस्टों के आसपास ही घूमती है। और ये सोफिस्ट जो विचारधारा थी, ये व्यक्तिनिष्ठ और सापेक्ष विचारधारा है। और इनमें प्रोटोगोरस, हिप्पियास, एंटीफोन और गार्जियास, इनके कोटेशंस बड़े इंपॉर्टेंट कोटेशंस है। ये कोटेशंस का आप ध्यान रखेंगे और कोटेशंस को लिख कर के ही इनकी विचारधारा का आप उल्लेख करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज आपको ये सुकरात पूर्व जो सोफिस्ट की जो नैतिक विचार है, उन विचारों की विस्तार से चर्चा आपके सामने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझें और आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।